Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। आज हम लोग अपना जो कैन नेवर बी और डेफिनेटली नॉट वाला जो मैं पार्ट पढ़ा रही थी उस पार्ट का सेकेंड पार्ट मैं करूँगी। मतलब उसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने अच्छे से डिटेल में रूलिंग्स एंड ऑल सब कुछ अच्छे से बताई है। तो ये पार्ट देखने से पहले आप वो वाला पार्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा और पॉसिबिलिटी वाला पार्ट भी चेक कर लीजिएगा, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। और अगर आप पहली बार सिलॉक्स पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग से पूरा सिलॉक्स का पार्ट मेरा देखिए, पार्ट वाइज मैंने सब अपलोड किया हुआ है। उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, तो आप इजीली वहाँ से पढ़ सकते हो। और वहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक को, सिलॉक्स के हर एक टॉपिक को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, अच्छे से बाइफरकेट करके मैंने उसको अपलोड किया है। तो आई होप उससे आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो आई होप नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि उतना ही केवल आप पढ़ लीजिए, उससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चाहे आप न्यू तैयारी कर रहे हो या फिर आप पुराने तैयारी कर रहे हो। चलिए फिर अब हम लोग ये वाला पार्ट शुरू करते हैं। ये वही वाला पार्ट है, कैन नेवर बी वाला, मतलब नॉट अ पॉसिबिलिटी वाला पार्ट वही है। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उसके पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि कैन नेवर बी और डेफिनेटली नॉट में क्या अंतर होता है। तो कैन नेवर बी का मतलब होता है कि ऐसा कंक्लूजन, कैन नेवर बी मतलब ऐसा कंक्लूजन जो असलियत में भी सही ना हो और उसकी पॉसिबिलिटी भी सही ना हो। ठीक है, ऐसा कंक्लूजन जो कि नॉर्मली भी सही ना हो और उसकी पॉसिबिलिटी भी सही ना हो। अब पॉसिबिलिटी क्या होता है, इसके लिए आपको वो पॉसिबिलिटी वाला पार्ट देखना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ही लंबी बात है जिसको मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर सकती। अच्छा, डेफिनेटली नॉट और कैन नेवर बी में डिफरेंस यही है कि डेफिनेटली नॉट इट इज नथिंग, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए डेफिनेटली शब्द जोड़ दिया जाता है। डेफिनेटली का कोई मतलब नहीं होता। डेफिनेटली ठीक उसी तरह है जिस तरह की सब कुछ शब्दों के आगे, कुछ लाइंस के आगे एटलीस्ट को जोड़ दिया, जैसे एटलीस्ट सम मैंगो आर लीची। ठीक है, एटलीस्ट सम मैंगो आर लीची लिख दिया तो आप क्या समझोगे कि सम मैंगो आर लीची ही समझोगे, वो एटलीस्ट ऐसे ही जो जोड़ दिया जाता है। तो डेफिनेटली भी ऐसा ही होता है। तो इस डेफिनेटली का कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब यही होगा कि सम मैंगो आर नॉट बनाना। तो आई होप आपको अगर इस चीज में कंफ्यूजन पहले रही होगी तो वो अब क्लियर हो गई होगी। तो चलिए, ये हल्का सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। अगर आपको इसको बारे में डिटेल में समझना है तो आप इसका पहला पार्ट ज़रूर देखिए, जो कि मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखी है। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सिलॉक्स के पार्ट को खोल करके आप इजीली देख सकते हो। चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स। तो अब हम लोग सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, तो ये देखिए ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स। ऑल एप्पल्स आर बनानास, तो ठीक है, ऑल एप्पल्स आर बनानास। नो एप्पल इज मैंगो, नो एप्पल इज मैंगो। सम मैंगो आर लीची, सम मैंगो आर लीची। तो ये देखिए हमारा वेन डायग्राम बन गया है। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं, जहां पे लिखा है सम लीची कैन नेवर बी फ्रूट। सम कुछ लीची जो होगी वो कभी भी फ्रूट नहीं होगी। तो देखिए कुछ लीची फ्रूट नहीं है। अब आप एक चीज देखिए, फ्रूट जो है वो पूरा का पूरा किसके अंदर है, एप्पल के अंदर है। तो ये लीची का जो ये पार्ट है जो कि मैंगो के अंदर है, लीची का जो ये पार्ट है जो कि मैंगो के अंदर है, वो कभी भी क्या एप्पल हो सकता है? नहीं हो सकता। ये पार्ट जो कि मैंगो के अंदर है, क्योंकि कोई भी मैंगो का कोई भी पार्ट कभी एप्पल नहीं होगा। तो लीची का जो पार्ट मैंगो के अंदर है वो भी एप्पल नहीं होगा। और क्योंकि फ्रूट पूरा का पूरा एप्पल के अंदर है, तो जो भी रूल एप्पल के लिए फॉलो होंगे वही रूल फ्रूट्स के लिए फॉलो होंगे। जब लीची का ये पार्ट एप्पल नहीं हो सकता तो लीची का ये पार्ट फ्रूट भी नहीं हो सकता। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये तो एकदम डायरेक्ट था, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी। सम लीची कैन नेवर बी फ्रूट, तो हाँ ये तो ऐसे ही सही है, तो इसकी आपको पॉसिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ऐसे ही सही है तो इसको आप सही कर दो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सम मैंगो आर नॉट बनाना। कुछ मैंगो जो होंगे वो बनाना नहीं होंगे। तो देखिए इसको हम लोग किस तरीके से चेक करेंगे। मैंगो का कोई भी पार्ट एप्पल के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एप्पल क्या है, बनाना के अंदर है। तो मैंगो का जो पार्ट एप्पल के अंदर नहीं जाएगा, मैंगो का कोई भी पार्ट जो एप्पल के अंदर नहीं जाएगा, तो एप्पल का जो पार्ट बनाना के अंदर है,
मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और जो जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से पकड़ने की कोशिश करिएगा। इसको मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगी। जब मैंने पहला पार्ट शुरू किया था तो मैंने एक नेबर का एग्जाम्पल लिया था, तो आज मैं उसी चीज को फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। देखिए, कुछ मैंगो बनाना नहीं है, सम मैंगो आर नॉट बनाना। तो देखिए, मैंगो के घर में रहने वाला कोई भी सदस्य एप्पल के घर में नहीं जाता है, जबकि एप्पल के घर में रहने वाले सारे सदस्य बनाना के घर में ही रहते हैं। तो जब मैंगो के घर में रहने वाला कोई भी सदस्य एप्पल के घर में नहीं जाएगा, ठीक है, मैंगो घर में रहने वाला कोई भी सदस्य एप्पल के घर में नहीं जाएगा, तो जहां तक एप्पल है, ठीक है, बनाना के घर में जहां तक एप्पल है यहां तक मैंगो नहीं पहुंच सकता। लेकिन ये घर भी तो बनाना का है ना, समझिएगा मेरी बात को, ये घर भी तो बनाना का है, तो इतने पार्ट है मतलब मैंगो नहीं आ रहा है, तो हम ये चीज कह सकते हैं कि कुछ मैंगो तो बनाना नहीं होंगे, ठीक है, मैंगो का कुछ पार्ट बनाना नहीं होगा। तो इस चीज को एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। देखिए, जब इसमें बोला कि मैंगो का कोई भी पार्ट, मतलब मैंगो के घर में रहने वाला कोई भी सदस्य एप्पल के घर में नहीं जाएगा, मगर एप्पल के घर में रहने वाले सारे सदस्य तो बनाना के घर में ही रहते हैं, है ना, बनाना के अंदर ही सारे सदस्य रहते हैं। तो मैंगो का जो घर में रहने वाला कोई भी सदस्य जब इतने पार्ट में नहीं आ रहा है ना, इतने पार्ट में नहीं आ रहा है, तो ये सम मैंगो आर नॉट बनाना, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आई होप कि आपको मैंने ये चीज क्लियर कर ली होगी। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए, मेरे बातों को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए, जरूर समझ में आ जाएगा। आसान सा कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे लिखा है ऑल स्टिक्स आर आयरन, ठीक है, तो ऑल स्टिक आर आयरन, सम आयरन आर मेटल, नो आयरन इज गोल्ड एंड ऑल गोल्ड आर सिल्वर। अब देखिए 2 S हो गए तो इसलिए मैं एक का पूरा नाम लिख दूंगी ताकि मैं इस चीज को बाइफरकेट कर सकूं। चलिए अब हम लोग चलते हैं कंक्लूजन पे। सम सिल्वर कैन नेवर बी स्टिक, कुछ सिल्वर कभी भी स्टिक नहीं हो सकते, ठीक है, कुछ सिल्वर कभी भी स्टिक नहीं हो सकते। इस चीज को हमें सीखना है। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि क्या ये रियल में ट्रू है। अगर रियल में ट्रू है तो हम यही के यही मार्क कर देंगे, और अगर रियल में ट्रू नहीं है तो इसकी पॉसिबिलिटी को भी चेक करेंगे। चलिए, सम सिल्वर कैन नेवर बी स्टिक। तो देखिए, जब गोल्ड का कोई भी पार्ट आयरन के अंदर नहीं जा रहा है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। जब गोल्ड का कोई भी पार्ट आयरन के अंदर नहीं जा रहा है तो गोल्ड तो सारा का सारा सिल्वर ही के अंदर ही है, तो गोल्ड का जितना हिस्सा सिल्वर के अंदर है तो उतना हिस्सा भी तो यहाँ पे नहीं जाएगा, आयरन के पास नहीं जाएगा, और आयरन के अंदर ही तो स्टिक है। तो जो रूल आयरन के लिए जो भी रूल एप्लीकेबल होगा वही रूल तो स्टिक्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए, गोल्ड का कोई भी हिस्सा आयरन के अंदर नहीं जाएगा, और गोल्ड क्या है, सिल्वर के अंदर है, और ये स्टिक क्या है, आयरन के अंदर है। तो जो गोल्ड का इतना पार्ट है इसके अंदर नहीं जाएगा, तो इतना पार्ट इसके अंदर भी तो नहीं जाएगा, और इतना पार्ट क्या है, सिल्वर का ही तो कुछ पार्ट है। तो यहाँ पे तो सम ही दिया है, ऑल तो दिया नहीं है, सम दिया है, तो सम सिल्वर कैन नेवर बी स्टिक। तो ये जो सिल्वर का इतना पार्ट रहेगा वो कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आई होप आ गया होगा, नहीं भी आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, जरूर ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। सम गोल्ड इज डेफिनेटली नॉट मेटल, कुछ गोल्ड जो है वो डेफिनेटली नॉट मेटल्स हैं। सेम केस देखिए, कभी भी गोल्ड का कोई भी हिस्सा इसके अंदर आयरन के अंदर नहीं जाएगा, मेटल का जो हिस्सा आयरन के अंदर है वहां पर भी तो फिर गोल्ड नहीं जाएगा, तो सम गोल्ड इज नॉट मेटल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए मेरी बात को। गोल्ड का कोई भी हिस्सा आयरन के अंदर नहीं जाएगा, तो मेटल का जो हिस्सा आयरन के अंदर है वहां पर भी तो गोल्ड नहीं जाएगा। तो सम, क्योंकि सम दिया है तो सम गोल्ड इज नॉट मेटल, डेफिनेटली को हमें इग्नोर करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो सम गोल्ड इज नॉट मेटल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो समझ में आया हो, वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगा हो, आपको यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जितना हो सके चैनल को शेयर करिए, ज़रूर करिए, बिकॉज शेयर करने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप पहली बार आ रहे हो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।